नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज चैनल की रोजगार सीरीज में। भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं दाल के बिजनेस के बारे में। दाल हमारे भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। दाल के बिना तो खाने की थाली ही पूरी नहीं होती। ज़्यादातर घरों में एक टाइम तो दाल का खाने का प्रयोग होता ही होता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दालों का मार्केट कितना बड़ा है। कुछ दालों की डिमांड तो बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे चना दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, तुअर दाल, मूंग दाल। इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ से निकल कर आता है हमारे बिजनेस का आइडिया कि किस तरह हम रॉ फॉर्म में चना, मूंग, उड़द, मसूर, तुअर इन सबको खरीद कर दाल मिल के थ्रू उनकी प्रोसेसिंग करके उनकी दाल बनाकर किस तरह मार्केट में सेल कर सकते हैं और लाखों रुपए की बचत ले सकते हैं। कोरोना महामारी के आ जाने के कारण पैक्ड फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आने वाले समय में तो ये और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराकर और अपनी दालों की आकर्षक पैकिंग कर इस बिज़नेस में और ज़्यादा अच्छी बचत ले सकते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस का स्कोप और डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस वजह से तैयार माल को बेचने में भी किसी तरह की समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़ता। इस बिज़नेस में किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं है, क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल से दाल बनाते हैं तो उसमें से दाल तो बनती ही बनती है। उसके अलावा दाल के जो छिक्कल निकलते हैं, टुकड़ी निकलती है, वो सारी चीज़ें बिक जाती हैं और हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। तैयार की हुई दालें वैसे तो आसानी से ख़राब नहीं होती, मगर आप अगर इनकी पैकिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की करेंगे, दालों को पूरी तरह सुखाकर इनकी अच्छी तरह पैकिंग करेंगे, तो इनकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी और मार्केट में आपकी डिमांड भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दालों का बिजनेस किस प्रकार होता है, इसके लिए कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, इनके प्राइजेस क्या क्या होते हैं, उसके अलावा हमें रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा, तैयार दालों की पैकिंग किस तरह से की जाएगी और जब हमारा माल रेडी हो जाएगा तो उसको सेल किस तरह से किया जाएगा। सबसे एंड में सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस बिज़नेस को करने से हमारा फ़ायदा कितना होगा। तो दोस्तों, दाल मेकिंग के बिज़नेस की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि दाल मेकिंग का बिजनेस किस तरह से होता है। दोस्तों, रॉ मटेरियल जैसे चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर से दाल बनाने के लिए किसान से या थोक की गल्ला मंडी से इनको खरीदा जाता है ताकि ये सस्ते रेट पर मिल सके। कुछ रॉ मटेरियल्स को दाल बनाने के लिए पहले से भिगोना पड़ता है, जैसे चने को पहले से भिगोना पड़ता है, इसके बाद एक दिन सुखाकर उसकी दाल निकाली जाती है, जबकि तुअर की दाल को बिना भिगोए निकाल लिया जाता है। मशीन के द्वारा छिलके अलग निकलते हैं और क्वालिटी के हिसाब से दाल भी अलग अलग निकलती है। जो बेस्ट क्वालिटी की दाल निकलती है उसकी मात्रा 100 किलोग्राम में 50 किलोग्राम तक होती है। इसके अलावा जो सेकंड क्वालिटी की दाल निकलती है वो 25 से 30 किलोग्राम तक निकलती है। इसके अलावा 20 से 25 किलोग्राम तक छिलका और टुकड़ी निकलती है। इस छिलके और टुकड़ी को मुर्गी पालक, पशु पालक आसानी से खरीद कर ले जाते हैं। कुछ दालें छिलके और बिना छिलके दोनों तरह की खाने में प्रयोग होती हैं, जैसे तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, और कुछ दालें सिर्फ छिली हुई तैयार की जाती हैं, जैसे चना और मटर। इसके बाद वेट मशीन से वेट करके डिमांड के हिसाब से इनकी पैकिंग तैयार कर दी जाती है। अब ये तैयार किए हुए पैकेट मार्केट में बिकने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। अब हम जान लेते हैं कि दाल मिल को लगाने के लिए किन किन मशीनों की ज़रूरत होगी और इनके प्राइजेस क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, दाल मिल मशीन देखने के लिए हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर। तो जैसा कि हम सबसे पहले देख रहे हैं, ये दाल मिल मशीन है। 78,000 इसका प्राइस है और इसका प्रोडक्शन आधा से 1 टन पर डे है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से आप डीलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मशीन हम और देख लेते हैं। ये दूसरी मशीन है, मिनी दाल मिल मशीन है। 95,000 इसका प्राइस है। ये ऑटोमेटिक मशीन है। सभी प्रकार की दालों की इससे आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़े बड़े साइज़ की मशीन देख लेते हैं। ये स्टैंडर्ड दाल मिल मशीन है। ये 2 से लेकर 5 हॉर्स पावर में अवेलेबल है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, सभी प्रकार की दालों की प्रोसेसिंग करती है। इसके अलावा हम बड़ी दाल मिल मशीन देख लेते हैं। ये बिग साइज़ की दाल मिल मशीन है। इसका प्राइस यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से आप डीलर से कॉन्टैक्ट करके मशीन के स्पेसिफिकेशंस और मशीन का करेक्ट प्राइस पता कर सकते हैं।
इसी तरह से हम यहाँ पे एक और बड़ी दाल मिल मशीन देख लेते हैं। ये 5 हॉर्स पावर की मिनी दाल मेकिंग मशीन है, पूरी तरह ऑटोमेटिक मशीन है ये। इसकी कीमत 3,41,000 रुपये है। यहाँ पर डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है। इन सारी मशीन्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा वेट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी वेट मशीन, वो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये थोड़ी छोटे साइज़ की वेट मशीन है, 30 kg तक वेट करती है। इसकी कीमत 4,000 रुपये है। और ये थोड़ी बड़े साइज़ की मशीन है, 3,000 रुपये की अवेलेबल है। ये प्लेटफॉर्म मशीन है, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई। आप इसको वेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पाउच बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सीलिंग मशीन की। तो ये सीलिंग मशीन हम यहाँ पे देख रहे हैं, 2,200 रुपये इसका प्राइस है। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग और भी सीलिंग मशीन देख सकते हैं। जैसे कि ये दूसरी सीलिंग मशीन है, 1,600 रुपये इसका प्राइस है। आप मशीन चाहें तो इंडिया मार्ट से या अमेजोन से या आपके लोकल मार्केट में जहाँ पे भी अवेलेबल है वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इन सारी मशीन्स के लिंक्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप वहाँ से पर्टिकुलर साइट पर जाकर पर्टिकुलर मशीन का स्पेसिफिकेशन पता कर सकते हैं और डीलर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, दाल मिल लगाने के लिए कम से कम 1,000 स्क्वायर फीट की जगह तो होनी ही चाहिए, ताकि आप अपना रॉ मटेरियल रख सकें, दालों वाली मशीनें लगा सकें। उसके अलावा आप तैयार किए हुए पैकेट्स को भी वहाँ पे रख सकें। आपको थोड़े से ऑफिस के लिए भी ज़रूरत होगी, तो इसलिए इतनी जगह की तो रिक्वायरमेंट बनती ही बनती है। इसके अलावा आप जगह ऐसी जगह देखें जो शहर से ज़्यादा दूर ना हो। शहर से ज़्यादा दूर ना होने के कारण आपको अपने तैयार माल को बेचने में बहुत आसानी होगी, अपने रॉ मटेरियल को ख़रीदने में बहुत आसानी होगी और आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा बच जाएगा और आपकी सेलिंग भी बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मशीनों को चलाने के लिए आपको कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना होगा। इस कनेक्शन की पावर डिपेंड करती है कि आपने मशीनें कितने हॉर्स पावर की लगाई हैं। आपकी अगर हैवी मशीन है तो आपको हैवी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपकी हल्की मशीन है तो आपको उतनी ही कम पावर का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना पड़ेगा। इसके अलावा दालों का वेट करने के लिए वेट मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और पैकिंग के लिए पैकिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। मैनुअल मशीन को ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, जबकि सेमी ऑटोमेटिक मशीन से काम करवाने के लिए कम लेबर की आवश्यकता होती है और फुली ऑटोमेटिक मशीन से काम करवाने के लिए बहुत ही कम लेबर की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस तरह से आप मशीनों में अपग्रेड करते हैं, इनके रेट भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन फुली ऑटोमेटिक मशीन जब महंगी आती है, इसका प्रोडक्शन भी उतना ही ज़्यादा होता है। आप तैयार दालों को थोक और फुटकर व्यापारियों को होलसेल रेट पर बेच सकते हैं। मगर आप ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराकर अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग अपनी पैकिंग करके उन दालों को मार्केट में सेल कीजिए। फिर आप इन पैकेट्स को थोक और फुटकर व्यापारियों के अलावा बड़े मॉल्स, बड़े रिटेल स्टोर, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी बहुत आसानी से बेच सकते हैं। आजकल पैक्ड दाल की डिमांड ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं और सेलिंग में भी बहुत आसानी हो जाती है। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की विद रॉ मटेरियल की बात की जाए तो आप एक बड़ी मशीन जैसे 3 हॉर्स पावर की मशीन को लगाने का लगभग टोटल खर्चा 3 लाख रुपए आ जाता है। इसके अलावा आप इससे भी बड़ी मशीन लगाना चाह रहे हैं, 6 हॉर्स पावर की मशीन लगाना चाह रहे हैं, तो इस मशीन को लगाने में खर्चा आपका लगभग 6 लाख रुपए आएगा। लेकिन 6 हॉर्स पावर की मशीन लगाने से आपका प्रोडक्शन 3 हॉर्स पावर की मशीन की अपेक्षा लगभग 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। मशीन जितनी हैवी होगी उसका प्रोडक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा और आपका बेनिफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम बात कर लेते हैं दाल में लगाकर बचत की। छोटी मशीन लगाकर आप आसानी से डेली के 2 से 3 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। उसके अलावा बड़ी मशीन लगाकर जैसे 6 हॉर्स पावर की मशीन लगाकर आप डेली के 6 से 7 हज़ार रुपये बहुत ही आसानी से बचा सकते हैं और महीने पर लाखों रुपए का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो धीरे धीरे मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी और आपके काम में स्केलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आप जिन भी दालों का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की दालों का प्रयोग करें, उसकी जो पैकिंग करवाएं वो भी अच्छी क्वालिटी की पैकिंग करवाएं। इस तरह अगर आप लगातार अच्छी क्वालिटी कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते रहेंगे तो निश्चित ही मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह के क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ को जानने के लिए बने रहिए हमारे श्रीजी चैनल की रोजगार सीरीज के साथ। फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।